इस समय पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चपेट में आ गई है और आलम यह है कि सरकार ताबड़तोड़ तरीके से फैसले ले रही है। कल ही सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके अंदर 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू के साथ ही कई और ऐलान किए। इस बार जो इस महामारी में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि यह इतनी भयंकर है कि पिछले महीने 10 महीनों में जो हालात बिगड़े थे वो 10 दिनों में है। आज कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन ने भी इस बारे में, कल हमने एक वीडियो भी बताया था कि किस तरीके से अस्पताल में बेड फुल हो रहे हैं। आज विधायक साहब ने कलेक्टर के साथ, मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ में वर्तमान हालातों के साथ ही आने वाले हालातों के बारे में जानकारी ली है और प्लानिंग की है। तो बातचीत करते हैं। मैम जी, किस तरीके का फीडबैक है, कितनी खतरनाक ये लहर है इस बार? ये कोविड की जो जिस तरह से फैल रही है बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है। उन्होंने कल कई कड़े फैसले लिए हैं और आज जो अस्पतालों की स्थिति है, इतने पेशेंट आ रहे हैं कि जो पिछली स्थिति थी उससे बदतर, उससे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है। आज की तारीख में पूरे हॉस्पिटल भर चुका है, बेडों की कमी है, इसलिए एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था की चर्चा हुई। इंजेक्शन ख़त्म हो गए, उसके लिए हमने ऊपर राज्य सरकार से भी बात की है और यहाँ उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी काफ़ी चर्चा हुई कि किस तरह से हम व्यवस्था कर पाएंगे। तीसरी, ऑक्सीजन पे जो पहले से जिस तरह से मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता रहेगी। उसके लिए हमने ऑक्सीजन जो प्लांट है, एक तो हॉस्पिटल का है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात कही। दूसरा, ऑक्सीजन जो सिलेंडर भर के लाने की बात थी, उसके लिए हमने उसको बुला कर के भाई इतने सिलेंडर कंटिन्यू स्पेयर में रखे, क्योंकि ये जो जिस तरह से मरीजों की हालत है, आज भी 45 मरीज जो ऑक्सीजन पे हैं उनकी हालत क्रिटिकल है। तो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है कि भाई आप 6 बजे से लगाकर 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी, आना जाना बंद रहेगा, कर्फ्यू का पालन करें। जनता से भी मेरा निवेदन है कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें, जो ये पार्टी है उसमें जाना बंद करें और जिस तरह से ब्याह शादियाँ हैं और खर्चा है उसमें हम सख्ती से पालन करेंगे तो ही बचाव इसका हो पाएगा। इसलिए मेरा बाड़मेर की जनता से भी निवेदन है, हमारे मुख्यमंत्री की, चाहे कोई भी इलाज के कारण कोई किसी की जान नहीं जाए, हम किस तरह से उसका उपाय करें, इसके लिए मैंने कलेक्टर, प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों से बात की है। जिसकी कमी है, मेडिकल की कमी है, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, राज्य सरकार से चर्चा कर रहे हैं। और बेड के लिए 2 हॉस्पिटल, एक ITI है और एक और भी जो पहले हमने कोविड का सेंटर बना रखा था, उन सबको एक्वायर करके उसकी व्यवस्था कर रखे हैं, क्योंकि आने वाले दिन पता नहीं, दिन में 50 मरीज आ जाए, 100 आ जाए, और क्रिटिकल मरीज जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, उसकी स्थिति सुधार रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर सफाई के, क्योंकि ये कोविड के सेंटर ज़्यादा बन गए, तो नगर परिषद से स्लीपर जो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की बात की है कि ताकि हॉस्पिटल साफ़ सुथरा रहे, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, मरीजों को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए मीटिंग हुई। मैम जी, 10 दिनों के अंदर ये स्थिति हो गई कि हॉस्पिटल फुल हो गया, रोज़ के नए वार्ड बनाने पड़ रहे हैं। तो सर, क्या इस बात को लेकर भी चर्चा हुई, बाहर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी एक्वायर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात 10 दिन के अंदर बिगड़े? नहीं, जिस तरह से हालत ख़राब हुई बालोतरा के अंदर, नाकोड़ा के पास में, वहाँ भी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं जो पहले बनाए थे, और अब के तो जिस गति से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा 2 हॉस्पिटल एक्वायर हैं, बाड़मेर भी कर रहे हैं। कौन-कौन से सर? बाड़मेर में एक तो थार है और एक है नीलकंठ, तो 2 अस्पताल ये है। एक ITI बिल्डिंग को हम कोविड सेंटर बना रहे हैं। एक गड्ढा रोड पे जो पहले था उसको पुनः वापस उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस कोविड के लिए वापस दें, उनको हम प्रारंभ करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर हम क्षमता बेडों की बढ़ा रहे हैं, पहले से 1.5 गुना कर रहे हैं। 125 बेड हॉस्पिटल के अंदर उसकी व्यवस्था की जा रही है, सिलेंडरों की व्यवस्था की जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। और जो मेन इंजेक्शनों की कमी है, वो इंजेक्शन के लिए हम किस तरह की व्यवस्था करें, इस पर चिंता करना है। राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है, पूरे राजस्थान में कमी है, पूरे
गुजरात में, महाराष्ट्र में सब जगह हालत ख़राब है। वहाँ भी कोई बेड एक भी खाली नहीं हो रहा है। अपने यहाँ तो हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई मरीज़ बिगर बेड नहीं रहे, उनकी व्यवस्था करें। पूरी तरह सरकार चिंतित है और हम सब यहाँ चिंतित हैं। मैडम जी, कल सरकार ने आदेश निकाला है शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई, कड़ाई से पालना की जाएगी? बिल्कुल सख्ती से पालना होगी और चालान होंगे। अगर कोई उसका दुरुपयोग करेगा या नहीं होगा तो दुकानें सीज होगी, फिर तकलीफ होगी। इसलिए मेरी बाड़मेर की जनता से अपील है कि आप मास्क का उपयोग करें। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसकी पालना करें। 6 से 6 बजे तक घर में रहें, बाहर निकलने का प्रयास नहीं करें। और हम जिस तरह से गाइडलाइन का उपयोग करेंगे, मास्क आदि का, सैनिटाइज का उपयोग करेंगे, यही हमारा बचाव है। इसलिए मैं बाड़मेर की जनता से आपके मार्फत मेरा यही निवेदन रहेगा कि हमें जीना है, हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम कैसे इसको ठीक कर पाएँ, यही मेरा निवेदन है। ये मेवाराम जैन थे जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके का फीडबैक है वो बड़ा खतरनाक है। 10 दिन के अंदर अस्पताल फुल हो गया है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको एक्वायर करने की नौबत आ रही है, इंजेक्शन की भी किल्लत है। लेकिन सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार और मेवाराम जी का साफ तौर पर कहना है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दिनेश वोरा, बाड़मेर।